सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के बारे में तसव्वुर लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया कि अल्लाह तो अजाब ही देगा, अल्लाह तो कोड़ी बरसाएगा, अल्लाह तो जहन्नमी में डालेगा, अल्लाह तो सांप बिच्छू ही मुसल्लत करेगा। यकीनन ये सांप, ये अजाब, ये कोड़े अपनी जगह पर हक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि माअज़ल्लाह ये सब आपके साथ होना है, पहली बात तो ये उनके लिए है जो कुफ्र पर मरेंगे, या फिर माअज़ल्लाह उनके लिए है जो फिस्क और फुजूर और गुनाहों पर मरेंगे। लेकिन अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, अल्लाह से ज्यादा कोई हमसे प्यार नहीं करता, अल्लाह से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी हर सिफत बेमिसाल है, उसकी हर सिफत बेमिसाल है। उसकी तखलीक की तरह कोई तखलीक नहीं, उसके कलाम की तरह कोई कलाम नहीं, उसके अंदाज की तरह किसी का अंदाज नहीं। अल्लाहु अकबर। उसकी अता की तरह किसी की अता नहीं, उसकी सखा की तरह किसी की सखा नहीं, उसके हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं, उसके जमाल की तरह किसी का जमाल नहीं, उसके रहम की तरह किसी का रहम नहीं, उसके करम की तरह किसी का करम नहीं, और उसकी मोहब्बत की तरह किसी की मोहब्बत नहीं। वो जितनी मोहब्बत जिस शान से करता है उतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आओ अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। एक आबिद था बनी इसराइल में, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा इबादत गुजार। उसके तक़वे और परहेजगारी की दास्तान सुनकर बनी इसराइल के बादशाह ने उसको अपने महल में बुलाया और महल में बुलाकर कहता है कि मैंने आपके तकवा, आपकी परहेजगारी की दास्तान सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी झोपड़ी में ना रहें, आप मेरे महल में रहें। खास तवज्जो आपकी, अल्लाह से हम मोहब्बत नहीं करते वैसी जैसी करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहते जैसा कि करना चाहिए। बनी इसराइल का बादशाह आबिदे बनी इसराइल को कहता है कि आप अपनी झोपड़ी से निकले, मेरे महल में आए। वो पक्का आबिद था, वो सच्चा मुत्तकी था, चिटिंगबाज आदमी नहीं था। वो उसने बादशाह के महल में रहना नहीं था, इसलिए कि याद रखना, जिसे यार की वस्ल की लज्जतें मिल जाती है, जिसे यार का पता मिल जाता है, फिर वो भागता है लोगों से, बल्कि हर चीज में फिर उसको यार का जलवा नजर आता है। यार इतना आया है कि जिधर नजर उठा उसका जलवा नजर आए। जैसा कि भी आपने कुरान की आयतों से सुना, तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी जात में उसकी निशानी है। पत्थरों में उसकी निशानी, फूलों में उसकी निशानी, बुलबुल की चहक में उसकी निशानी, और शफक के जमाल में उसकी निशानी, और फक की सुर्खियों में उसकी निशानी। शफक का जमाल देखकर कोई आरिफ कहता है, जब ये शफक का जमाल इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना हुस्न वाला हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। एक दो बनी इसराइल के बादशाह ने उस आबिद से कहा, मेरे मकान में, मेरे महल में क़याम करो। उसने कहा, उसने सोचा कि इनकार कैसे कर सकता हूं, तो उसने देखो बोला क्या, बात क्या कही जो हमें नहीं पता है, जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सब के चक्कर में रब की तरफ नहीं आते क्योंकि हमें पता ही नहीं ये फलसफा कि सबसे ज्यादा हमारा रब हमसे प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। हमने कभी नहीं सोचा। दोस्तों की महफिलों में घंटों, इसके पास घंटों, उसके पास घंटों, उसके लिए वक्त नहीं। जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार कर रहे हैं उसके लिए वक्त नहीं है, और जो हमारे साथ मक्कारी कर रहे हैं उनके लिए वक्त है। शादी का कार्ड देकर कोई हमें मदू करे, हम उसके लिए टाइम निकाल के पहुंचते, वो नाराज ना हो जाए, उसकी यहाँ शादी है वो नाराज ना हो जाए, उसके यहाँ फंक्शन है वो नाराज ना हो जाए। अरे लोग बुलाते हैं, उनकी नाराजगी के खौफ से कारोबार बन करके वहां जाते हो, लेकिन अल्लाह बुलाता है अपने घर में, उसकी नाराजगी के खौफ से क्यों कारोबार बन करके उसके पास नहीं पहुंचते। सबके पास पहुंच रहे, उसके पास क्यों नहीं पहुंचते। ये मक्कारियां हैं। लोग कहां तक साथ देंगे, वफा भी करेंगे तो कहां तक साथ देंगे। कब्र के किनारे तक, कब्र के दहाने तक लोग इस कदर अल्लाह अकबर खुद गर्ज हैं, अल्लाह अल्लाह, कि आपने जिनके लिए वक्त दिया, मरने के बाद वो कंधा देने भी नहीं आएंगे।
बहाना लगा देंगे, उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हो। और जिस अल्लाह की रहमतें कब्र के अंदर भी काम आएगी, उसके लिए क्या टाइम निकाला है, उसके लिए क्या वक्त निकाला है। दोस्तों के लिए रात रात भर जगते हो, अल्लाह के लिए जगने की तौफीक नहीं। अल्लाह अकबर, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, माँ के शिकम में जिसने खूबसूरत शक्ल बनाई, उसके लिए कोई टाइम नहीं, उसके प्यार की कदर नहीं, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं। लोग तो जनाजे में भी नहीं आएंगे जिनके लिए हमने जिंदगियां वक्फ कर रखी है। गालिब ने कहा था, हमको मालूम है तगाफुल न करोगे, लेकिन हमको मालूम है तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने, तुम तक मैयत की खबर पहुंचेगी जब तक के खाक भी हो चुके होंगे। अब तो लोग मगफिरत की दुआएं भी नहीं करते, बल्कि बड़ी माजरत के साथ दुआए मगफिरत और कुरान खानी भी अखबार की सुर्खियों में आने के लिए करते हैं, मैयत की मगफिरत के लिए नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह। ताज़ियती पैगाम भी व्हाट्सएप पर अपनी शोहरत और चर्चों के लिए करते हैं, मगफिरत के लिए नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह। ये खुदगर्जी का हाल है और तुम इनसे दिल लगा बैठे हो। मेरे इमाम ने कहा था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है, क्या होना है, दूर जाना है, रहा दिल थोड़ा, कूच तैयार है, क्या होना है, कल वहां दीद का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। वक्त का बादशाह बनी इस्राइल के उस आबिद से कहता है कि आपको आना है, मेरे महल में रहना है। उस आबिद ने जवाब कितना खूबसूरत दिया। कहता है वो आबिद, आप मुझे अपने मकान में रख लोगे? हाँ रखेंगे। अगर आपने मुझे अपने मकान में रखा, अच्छा लिबास दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छी सहूलत दी, फिर एक दिन ऐसा आया कि आपके घर की किसी औरत के साथ मैं ऐसी हालत में देखा गया जिसको देखना आपको पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? तवज्जो करें, अल्लाह की मोहब्बत का एहसास कर लें। आज अगर आपने कर लिया या किसी एक ने भी कर लिया तो मेरा आना कामयाब हो गया। अगर तुम्हारे घर की किसी कनीज के साथ, किसी बांदी के साथ अगर मुझे पाप करते हुए तुमने पकड़ लिया रंगे हाथों, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, करोगे क्या? अभी उसने कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ बोल रहा था। उसने कहा, बदबख्त, पापी, गंदी सोच के मालिक, मैंने तो तेरे तकवे की दास्तान सुनकर तुझे बुलाया था, मैंने तो तुझे तेरी परहेजगारी की दास्तान सुन के बुलाया था। आज साबित हुआ कि तू परहेजगार नहीं बल्कि पापी है, तो मुजरिम है, गंदी सोच का मालिक है। इतनी गंदी सोच है तेरी। उसने कहा, रहने दे, अभी तो मैंने पाप किया भी नहीं, अभी तो मैंने जुर्म किया भी नहीं, अभी तो मैंने गंदगी किया भी नहीं और तुमने देखा भी नहीं। इतना गुस्सा आ गया। उस मालिक का दर छोड़ करके तेरे यहां कैसे आ जाऊं कि तू तो सिर्फ पाप की बात सुनकर गुस्से में आ गया। वो तो मुझे एक दिन में लाखों मर्तबा पाप करते देखता है, लेकिन कभी जलाल में नहीं आता, बल्कि मेरे गुनाह को देखने के बाद अपने फरिश्तों से कहता है, अभी गुनाह लिखना नहीं, इसलिए कि गुनाह किया है, मगर लिखो मत, हो सकता है थोड़ी देर में मेरा बंदा तौबा करे। उसको छोड़ के तेरे पास आऊं, उसको छोड़ के तेरे पास आऊं, ये नहीं हो सकता। और सुन ले, उसने मुझे इतने जराइम करते देखा, लेकिन वो मुझे निकाल नहीं रहा है, मुझ पे नाराज नहीं हो रहा है, मुझ पे गुस्सा नहीं करा दी।